शानी को क्या लगता है शांजे के कहने पर मैं तुम्हारा रिश्ता उसे दे दूंगी? अब आपके पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं अम्मी। आपने खुद देख लिया कि शांजे जो कुछ कर रही है किसी के दबाव में आकर नहीं कर रही। कोई भी बीवी अपनी खुशी या सवाब कमाने की गरज से अपना शौहर किसी और को नहीं देती सजीला। इस बात के पीछे कोई ना कोई दबाव या मजबूरी जरूर होती है। आप ना ज्यादा परेशान ना हुआ करें। क्या आपको तो खुश होना चाहिए अपनी बेटी के लिए कि बेटी भी राज करेगी रमशा की तरह, सब पे हुक्म चलाएगी रमशा की तरह। नहीं, शांजे की दौलत पर राज करोगी तो ये बात मेरे लिए खुशी का नहीं शर्म का बाइस है। और रही बात रमशा की, तो उसका दुख सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, तुम तो कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती उसका दुख। एक तो आपकी वो बेटी भी ना अम्मी बड़ी हसास है, इतनी इतनी बात पे परेशान हो जाती है। इसी बात का तो दुख है। एक वो बेटी है जो इतनी हसास है और एक तुम हो बेहिस, जिसे अपनी बहन के दुख का ही अंदाजा नहीं है। क्या बातें करती हैं अम्मी आप? प्यार करने वाला शौहर, इतना पैसे वाला शौहर, और क्या चाहिए उसे? सुकून जो उसके पास नहीं है। ऐसी मोहब्बत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है सजीला, जिसमें वो किसी दूसरे को तो क्या अपने आप को भी वक्त ना दे सके। और जिस हवस ज़दा इंसान की मोहब्बत की तुम बात कर रही हो, वो उसे दिन रात कितना रुलाती है तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन शानी तो मुझसे दिल से मोहब्बत करता है। आपने तो खुद देखी उसकी मोहब्बत, आप तो गवाह भी उसकी मोहब्बत की। अब इसी बात का तो दुख होता है बेटा कि तुम आज भी शानी की मोहब्बत पर उसकी दौलत को तरजीह देती हो, जबकि उसकी मोहब्बत उसकी अपनी है, उसकी दौलत उसकी नहीं है। तो वो भी हो जाएगी अम्मी, जैसे उसके नाम पे उसका घर हो गया। अच्छा, कल को उसके पास ये सब ना रहे तो? अम्मी इतना ना सोचा करें। आपको पता है मैंने क्या सोचा है आपके लिए? शादी के बाद मैं आपको इस बड़े से घर में ले जाऊंगी, इस पुराने से घर में नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें कभी इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी सजीला। आप मेरी खुशियों के रास्तों की रुकावट बनकर अपनी बेटी पे जुल्म करेंगी। ये जुल्म अगर तुम पर ना किया तो खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकूंगी। शांजे ने इजाजत दे दी उसे शादी के लिए। दिमाग खराब हो गया है शांजे का। अम्मी कहती हैं कि वो शानी को खुश देखना चाहती है। इंतहा बेवकूफ लड़की है वो। बजाय इसके कि वो शानी पे दबाव डाले, उसे डराए धमकाए, उसको इजाजतें दे रही है। मैं क्या कह सकती हूँ खाबर, शांजे है ही ऐसे। मुझे ये बताओ, कहीं तुम लोग तो सजीला के लिए राजी नहीं हो गए? अम्मी तो राजी नहीं है, लेकिन अगर वो तीनों राजी हैं तो फिर क्या कह सकते हैं। पता नहीं शानी ने ये बात मनवाने के लिए उसकी जिंदगी कितनी अजीरन कर रखी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है खाबर, उसने खुशी से इजाजत दी है।
हाँ हेलो, कहाँ है तू? तेरी जरूरत पड़ गई है। तू एक्टिंग में बहुत माहिर है ना, आज तेरी एक्टिंग का टेस्ट है। तो ऐसे कर, मैं स्टोर पे जा रहा हूँ, तू सीधा वहीं पहुँच, वहीं सारी बात बताता हूँ। जल्दी आ जा। खुदा हाफिज। एग्जैक्टली। एक सेकेंड। रिंग साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। हेलो। मेरे कॉल करने की भी फुर्सत नहीं मिली। हाँ, बहुत बिजी था। बोलो, सब खैरियत है? ये तो तुम बताओ, तुम्हारी बीवी ने अब तक तो खैरियत की खबर दे दी होगी तुम्हें। क्या हुआ, कैसी खबर? यही कि अम्मी ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। इतनी बेवकूफ है शानज़ेबी, इसको अंदाजा नहीं है कि अब हम किसी की इजाजत के मोहताज नहीं हैं, है ना? शानज़े आई थी? बनो मत, तुम ही ने भेजा था उससे। इसे एक बात माननी पड़ेगी, अपनी बात मनवा लेते हो हाँ उससे। हेलो, क्या सोचने लग गए? नहीं, कुछ नहीं। अब पप्पू को ही बोलो कि अपनी इज्जत छोड़ दें। उनसे अच्छी तो शानज़े निकली, तुम्हारी खुशी की खातिर एटलीस्ट तुम्हारा रिश्ता तो लेने आ गई। ठीक है, मैं बात करूंगा। पता है, अगर वो रिश्ता लेकर आ जाती है ना, तो अम्मी का इनकार भी ना इकरार में बदल जाएगा। प्लीज सोचना इस बारे में। रखती हूँ मैं फोन, ओके? खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आपको? आपसे ही मिलना है। आप सजीला की वालदा है ना? हाँ, लेकिन तुम कौन? अंदर आके बात कर सकता हूँ? इस तरह दरवाजे पे खड़े रहना मुनासिब नहीं। अम, ठीक है, आ जाओ। ये आपके लिए। अम, लेकिन तुमने बताया नहीं बेटा, कौन हो तुम? मैं विकी। कौन विकी? सजीला, तुमने आंटी को मेरे बारे में नहीं बताया? ओह सॉरी, मुझे इजाजत लेके आना चाहिए था। कम से कम तुम आंटी से मेरे बारे में बात तो कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही बात कर लूंगा आंटी से। सजीला, कौन है ये? मुझे नहीं पता कौन है ये। क्या कह रही हो? मजाक कर रही हो? नाराज हो? इतने दिनों से मिल जो नहीं पाया तुमसे।
होश में तो हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मी मैं नहीं जानती वानती, ऐसा पता नहीं कौन है ये। कौन? मैं कौन हूँ? ऐसे तो ना कहो सजीला। जीने मरने के ख्वाब साथ देखे थे हमने। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? निकलो यहाँ से। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मरती थी ना तुम मुझ पे। कहीं कोई मुझसे ज्यादा अमीर लड़का तो नहीं मिल गया? बकवास बंद करो, दफा यहाँ से। ये ना कि तुम्हें मोहल्ले वाले जूते मार के निकाले। जाओ बुला लो मोहल्ले वाले को। कितनी खुदगर्ज और घटिया निकली तुम। मोहब्बत के दावे मेरे साथ करती रही, अपनी माँ से बहाने बना के मुझसे मिलती रही और आज अपनी माँ के सामने पहचानने से इनकार कर रही। बहुत खूब। नहीं मानोगे? निकलो यहाँ से। बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। कहीं ऐसा ना हो मैं 4 लोग जमा करके तुम्हारी हकीकत सबको बता दूं। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। शर्मिंदा नहीं करें आप मुझे, लेकिन इसको मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, बता रहा हूँ। सब जानता हूँ मैं कौन है वो, उसका कजन, क्या नाम था उसका, शानी, जिसकी दौलत ने इसे अंधा कर दिया है और उसकी दौलत के आगे इसको मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही है। अगर तुमने किसी के बारे में सोचा भी ना तो ना तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा ना उसे। हो गई बकवास, हाँ? और तुम निकलो यहाँ से, निकलो। कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते ये। अम्मी आप मुझ पे शक कर रही हैं? मैं कसम खा के कह रही हूँ, नहीं जानती मैं उससे। कमाल है, तुम नहीं जानती इसे? लेकिन ये तो तुम्हारे बारे में यहां तक जानता है कि तुम पैसा देखकर इंसान को तोलती हो। शानज़े, आप इतनी जल्दी आ गए? तुम ये बताओ कि तुम सजीला की तरफ क्यों गई थी? बात करने गई थी उससे। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं है क्या? ये तुम शानसे से किस लहजे में बात कर रहे हो? अम्मी आप इससे पूछेंगे क्या करती फिर रही है ये? तमीज से बात करो। वो जो भी कर रही है मैं तुम्हें उससे इस लहजे में बात नहीं करने दूंगी। सजीला की मोहब्बत की जो पट्टी तुम्हारी आंखों पे बंधी है ना, तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम उससे किस तरह बात कर रहे हो। सजीला की मोहब्बत ने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी है या मेरी अक्ल पे? आप इससे पूछिए कि ये उसके सामने खुद को क्यों गिरा रही है? बताओ क्यों गई थी वहां? मैं उसे यकीन दिलाने गई थी कि मुझे आप दोनों का साथ कबूल है। उसे यकीन दिलाना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। आप उसे यकीन नहीं दिला पाए थे। आपके बगैर कहीं मुझे अंदाजा हो गया था। मुझे किसी सूरत कबूल नहीं होगा कि तुम उसके सामने अपने आप को डिग्रेड करो, समझी तुम? थैंक यू। बेटा वो ठीक कह रहा है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। आंटी,
सजीला की ख्वाहिश थी और उसकी ये भी ख्वाहिश है कि आप बहुत जल्द उसकी अम्मी से बात करना उसके घर जाएंगी। ये उसकी ख्वाहिश नहीं, ये उसकी जिद है। तुम तो शानी की मोहब्बत में मजबूर होकर चली गई, मैं नहीं जाऊंगी। अब इस एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। फायदा हो या ना हो, लेकिन मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए दुख नहीं समेटे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सजीला का शानी की जिंदगी में आ जाने से मेरा और शानी का ताल्लुक कमजोर पड़ जाएगा? आपने देखा नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं सजीला के घर गई। वो मुझे सजीला के सामने डिग्रेड नहीं करना चाहते, तो अपना ताल्लुक मेरे साथ कैसे कमजोर होने देंगे? बेटा, किस ताल्लुक की बात कर रही हो? मजबूरन एक दूसरे के साथ रहने को ताल्लुक नहीं कहते। आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। तौबा है, क्या मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आजकल देर से नहीं आने लगे? साइट पे काम बहुत ज्यादा है। आप बताइए, सब खैरियत? जुगनू से मिले? अभी तो आया हूँ। बेटा, नादानी की उम्र है, बहुत शर्मिंदा है वो, माफ कर दो उसे। मैं क्या माफ करूँ उसको? बस आप उससे कहें कि पढ़ाई पे तवज्जो दे और भूल जाए जो कुछ हुआ। हाँ, कह रहा था वहां नहीं पढ़ूंगा, किसी और जगह दाखिला लूंगा। क्या तो ठीक रहा, यहाँ रहेगा तो वाकई भूल नहीं पाएगा। चलिए मैं चलता हूँ। मैं ठहरो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। शानी, बहुत हौसले से मेरी बात सुनना। मत भूलना कि माँ से बढ़कर कोई हमदर्द नहीं हो सकता। ठीक कह रही हैं आप, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरा दर्द समझेंगे। बेटा, आप खुद को समझा लोगे तो सब दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ कहना था आपने? सजीला के बारे में बात करनी थी। चलिए, आपने इस काबिल तो समझा उसको। इस काबिल ही तो नहीं है वो, काश तुम ये समझ लो। क्या हो गया अम्मी? अब क्या किया उसने? जो लड़की पैसे की खातिर तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम कर सकती है, वो किसी भी लड़के की मोहब्बत को। अम्मी, अल्लाह का वास्ता, आपके भाई की औलाद है वो, कुछ तो ख्याल कर लें। इसीलिए तो दुख ज्यादा होता है कि वो मेरे भाई की औलाद है। वो लड़की किसी और लड़के से, मेरा मतलब है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। शर्म उसको आनी चाहिए जिसने आपके कान भरे अम्मी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला आप कब आए। तुम्हें फुर्सत ही कभी जानने की कि कौन आया कौन गया? इस गुस्से की वजह पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हो, बताने का पाबंद जो हूं तुम्हें। इतने एहसानात हैं तुम्हारे मेरे ऊपर, मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हें ना बताऊं? बात बात पे इंसल्ट करने लगे मेरी। और तुम जो करती फिर रही हो वो, तुमने जो महाज सजीला के खिलाफ खोल के रखा है ना, उसके बाद तुम्हारी हर अच्छाई मेरी नजर में सिफर हो गई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम उस मासूम के किरदार पे कीचड़ उछालोगी इस तरह। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि आप मुझसे इस तरह बात करेंगे।
तो मेरी एक बात कान खोल के सुनो शाज़। मैं मुरव्वत में भी सजीला के खिलाफ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? मैं सजीला के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही, कैसे यकीन दिलाऊं आपको? अगर यकीन तोड़ा ना होता तो आज यकीन दिलाने की नौबत ही ना आती। आपको जो समझना आप समझा। सजीला आपको मिसगाइड कर रही है। वो ये सारी बातें इसलिए करिए ताकि आप मुझसे अम्मी, नादिया। या अल्लाह, खैर क्या हो गया? खैरियत तो है, चीख क्यों रहे हो? जिसका डर था वही हुआ। फारूक की कॉल आई थी, एजेंट पैसे लेके भाग गया। अरे क्या? ये क्या कह रहे हो? कितना समझाया था शाजिया को कि फारूक को रोके, लेकिन नहीं, वो तो खुद अपने ख्वाब से जाके बैठी हुई थी। लेकिन अभी तो बात हुई थी इनकी शाजिया से, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। फारूक को खुद अभी कंफर्म हुआ है, रास्ते में कॉल आई है मुझे। अरे शाजिया की कॉल आ रही है। मुझे तो। हेलो, हाँ शाजिया बेटा। अरे ये तुम रो तो मत, अल्लाह सजा देगा उन धोखेबाजों को। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, अभी अभी खाबर ने बताया, फारूक ने से फोन करके बताया था। फारूक कहाँ है? अच्छा अच्छा बेटा, तुम हौसला रखो, देखना देखना वो जरूर मिलेंगे और उन्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। ठीक है, तुम रो मत बेटा, बस मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रही हूँ, ठीक है? खाबर मुझे अभी अभी शादिया के पास लेके चलो, बहुत रो रही है। ले चलता हूँ, लेकिन अब उन लोगों ने हाथ नहीं आना। ये जो 2 नंबर काम करते हैं ना, ये बहुत पक्के लोग होते हैं। काश फारूक ने मेरी सुन ली होती, पैसे भी गए और कर्जा भी चढ़ा। अच्छा आप फ्रेश हो जाएं, खाना खा लेते हैं, फिर मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नादिया, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मेरी बेटी के घर पे कयामत टूटी हुई है और तुम्हें खाने की फिक्र हो रही है। मेरे हलक से खाना तो क्या, पानी भी नहीं उतरेगा। तुम लोगों ने खाना है तो खा लो। नादिया तुम खाना लगाओ, खाना खा के ही जाएंगे। भाई मुझे आपसे बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ जुगनू, बोलो। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं बात करूंगा ना। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे डांटेंगे नहीं आप? जिन्हें वक्त की मार पड़ जाती है ना जुगनू, डांटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूँ आप मुझे डांटें। मैं भूल गया था कि आपने इस घर के लिए मेरे लिए की कुर्बानियां दी हैं। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था जुगनू। कर जो तूने किया उसने तो मुझे हिला दिया यार। भाई आप तो मेरे आइडियल है ना। मैं जानता हूं मैंने जल्दबाजी में जो फैसले किए, हमेशा लाइफ में शॉर्टकट मारने की कोशिश की और हमेशा मुंह की खाई। मुझे माफ कर दे। नहीं यार, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अपने मसले में इतना उलझा रहा कि तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं किया। अब बहुत अच्छे, अभी भी मेरी सारी गलतियों की वजह से खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे।
बस 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 मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। माँ से बात कराओ जरा। कब तक नाराज रहेंगे आप मुझसे? तुम्हें क्या परवाह किसी की। ठीक है, मैं आपकी अम्मी से बात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। आप बताएं जुगनू कैसा है? उसके बारे में सुना था बहुत परेशानी हुई। परेशानी हुई, लेकिन ये नहीं सोचा कि फोन करके खैरियत ही पूछ लूं। सच्ची बात है, भाईजान ने तो कभी मेरे बच्चों में और अपने बच्चों में फर्क नहीं किया। दिल नहीं माना आपका सामना करने को। मैंने भी सोचा था खुद आऊंगी बात करने के लिए, लेकिन फिर दिल ही नहीं माना। हम माँ बेटियां इतनी बुरी तो नहीं थी। तुम्हारे बारे में तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकती, लेकिन सजीला से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। किन रास्तों पे चल निकली है ये लड़की। बस कर दें कुलसुम, अगर मेरे बारे में गलत सोचना गुनाह है तो मेरी बेटी के बारे में भी गलत मत कहिए, क्योंकि जब बेटी की तरबियत पे उंगली उठती है तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता। उंगलियां तो उठेंगी फरजाना, जब गलत कदम उठेंगे। तुम रोकती क्यों नहीं हो सजीला को? कभी मेरे शानी के पीछे तो कभी किसी और के पीछे। और मुझे तो ये जानकर दुख हुआ कि तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी मेरे शानी को। बस कर दीजिए। किसी ने कुछ भी कहा और आपने उस पर यकीन कर लिया बिना किसी तहकीक के। तहकीक मुझे किस बात की करवानी फरजाना? क्या मैं नहीं जानती सजीला को? जब तक मेरा शानी खाली जेब था उसे लिफ्ट ही नहीं कराती थी, और अब जब शानी के हालात बदल गए तो मोहब्बत जताने लगी। तो फिर आप शानी को रोकिए, क्योंकि मोहब्बत के दावे हमेशा शानी ने किए हैं। उसके ये दावे भी उस दिन दम तोड़ देंगे जिस दिन सजीला के बारे में सच जान लेगा वो। ठीक है पप्पू, आपको जो बताना शानी को मेरे बारे में बता दें, ताकि आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाए कि उसकी मोहब्बत के दावे दम तोड़ सकते हैं। खुदा हाफिज। शानी ने भेजा है। दरअसल अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था ना कि तुमने सच में इजाजत दे दी हम दोनों को। तुम्हें यकीन आ गया था? फौरन यकीन आ गया था। दरअसल अंदाजा है ना मुझे, जो मोहब्बत नहीं करते उनको खुद से बांध के रखना कितना मुश्किल होता है। तुम बेफिक्र रहो शाज़, शानी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुमने जो महाज सजीला के खिलाफ खोल के रखा है ना, उसके बाद तुम्हारी हर अच्छाई मेरी नजर में सिफर हो गई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम उस मासूम के किरदार पे कीचड़ उछालोगी इस तरह। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि आप मुझसे इस तरह बात करेंगे। तो मेरी एक बात कान खोल के सुनो शाज़, मैं मुरव्वत में भी सजीला के खिलाफ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँ, समझी तुम? मैं सजीला के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही। कैसे यकीन दिलाऊं आपको? अगर यकीन तोड़ा ना होता तो आज यकीन दिलाने की नौबत भी ना आती। सजीला आपको मिसगाइड कर रही है।
वो ये सारी बातें इसलिए करिए ताकि आप मुझसे यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। तो फिर आप शानी को रोकिए, क्योंकि मोहब्बत के दावे हमेशा शानी ने किए हैं। उसके ये दावे भी उस दिन दम तोड़ देंगे जिस दिन सजीला के बारे में सच जान लेगा वो। हमारा मसला क्या है यार? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम आंसर क्यों नहीं कर रही हो? सुबह भी अपनी सुनाई और कॉल कर दी। सब खैरियत है? तुम्हारी एक ही बातें सुन सुन के ना थक गई शानी मैं। जब तुम्हें फैसला करने की हिम्मत नहीं है तो फिर ये बातें क्यों करते हो सारी? सुबह भी गुस्से में थी, अभी भी वही रवैया। हुआ क्या है तुम्हें? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है और बात करनी है। अभी इस वक्त? सोच लो, मामी को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम वक्त की परवाह करते रहो, मैं रिक्शा लेके निकल रही हूँ। इस तरह नहीं आना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पे क्या गुजर रही है? इस तरह की बातें कर रही है? पप्पू की कॉल आई थी आज। अम्मी की? क्या कह रही थी? क्या कह सकती हूँ, मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रही थी बस। I'm sorry सजीला। तुमने सॉरी कह दिया और मेरे ऊपर लगे दाग सब मिट गए। थैंक यू सो मच। मैं समझाऊंगा उन्हें। तुम क्या समझाओगे शानी उन्हें? तुम खुद तो समझ लो। तुमने बताया था पप्पू को उस लड़के के बारे में। पागल हो गई हो क्या? मैं इस तरह की बात क्यों करूंगा? तो फिर अब मान लो कि शानज़े के सिवा ये कोई हरकत नहीं कर सकता। क्या समझू तुम्हारी इस खामोशी को? ठीक कह रही हो तुम। शानज़े को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। शुक्र है यकीन तो आया तुम्हें। अब बताओ, क्या सजा तजवीज करोगे इस शानज़े के लिए? सजा? मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने वाले के लिए कोई तो सजा होगी तुम्हारे पास शानी। सजीला, मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि वो मेरे तुम्हारे दरमियान आने की कोशिश ना करे। फिर तो उसने भी क्लियर कर दिया होगा कि वो ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही। सो प्लीज रिलैक्स। शानी, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? ये पूछने की जरूरत बाकी रह गई है क्या कोई? अगर तुम मुझे वाकई अपनाना चाहते हो ना तो उसे छोड़ दूंगा उसे। सोचा यही था कि उसकी मोहब्बत की कदर करते हुए कम से कम उसको साथ रहने का हक जरूर दूंगा, लेकिन अब जो उसने किया है उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं। उसे छोड़ने की हिमाकत मत करना शानी। मतलब ये कि उसे जो कुछ हासिल कर सकते हो कर लो।